ड्रामा सीरियल कलंदर की एपिसोड 9 में दिखाया जाता है तबरेज़ अपने दोस्त के साथ शॉपिंग पर जाता है तो वहाँ पर उसको उसकी फैमिली की तरफ से वीडियो कॉल आती है और वो देखता है कि मेरे भाई की मंगनी हो गई है और वो उन सबको बहुत मुबारकबाद देता है और सब बहुत खुश होते हैं। फिर मंगनी ख़त्म होने के बाद जूही अपनी माँ से लड़ने लग जाती है कि मैंने क्या क्या ख्वाब देखे थे अपने भाइयों के लिए कि मेरी भाभियाँ कितनी खूबसूरत पढ़ी लिखी और आला ख़ानदानों से आएंगी, लेकिन एक भाई के लिए आप शफक ले आई और दूसरे के लिए दुर्योधन लेने जा रही हैं। उसकी अम्मी कहती हैं कि तुम मेरी भांजी से क्यों सड़ती हो, वो तो इतनी प्यारी बच्ची है, चलो मेहमान चले गए हैं, जाके बर्तन समेट लो। लेकिन जूही गुस्से से कहती है कि मैं किसी काम के मूड में नहीं हूँ, जो काम करने हैं खुद ही कर लो। फिर दिखाया जाता है कि उर्फी और शफक फोन पर बातें कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि शुक्र है अल्लाह ने हमारी सुन ली, अब बहुत जल्द हमारी शादी हो जाएगी और हम एक हो जाएंगे। फिर शफक की माँ उससे कहती है कि बेटा मैंने तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारा रिश्ता उर्फी से तय तो कर दिया है, लेकिन मुझे तुम्हारे नसीब से बहुत डर लगता है क्योंकि उर्फी अपने घर वालों से बहुत डरता है, पता नहीं वो जिंदगी में तुम्हारा साथ दे पाएगा या नहीं। फिर दिखाया जाता है कि अनीला हनीफ भाई से कह रही होती है कि मेहरबानी फरमा कर आप तनवीर को जेल से निकलवा दें, आपके तो बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, आप मेरा ये काम कर दें, मैं सारी जिंदगी आपकी मकरूज रहूंगी। हनीफ भाई कहते हैं कि पहले दुर्योधन से मेरी शादी तो कराओ, लेकिन वो कहती है कि तनवीर इस वक्त जेल में है, फिर आप बताएं कि उनके घर शादी कैसे हो सकती है। फिर वो कहते हैं कि चलो उसको बुला लो अपने घर जिस तरह उस दिन बुलाया था, लेकिन अनीला कहती है कि उस दिन तो वो मेरे जाल में फंस गई थी, लेकिन दोबारा हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं हो सकती। फिर हनीफ भाई कहते हैं कि चलो मैं कोशिश करता हूँ, मैं तनवीर के लिए कोई हल निकालता। फिर दिखाया जाता है कि ताई जान दुर्योधन से कहती हैं कि तुम्हारी दुआओं में तो सुना है बहुत असर है और सारे गाँव के लिए दुआएं करती फिरती हो, तो क्या तुमने मेरे तनवीर के लिए दुआ नहीं की कि अल्लाह उसको जेल से निकलवा दे। लेकिन दुर्योधन कहती है कि ताईजान मैंने उसके लिए दुआ नहीं की। ताईजान कहती हैं कि क्यों, तुम्हारा भी तो रिश्ता उससे जुड़ने वाला है, तुम्हारी उससे शादी होने वाली है। लेकिन दुर्योधन कहती है कि मैं उससे हरगिज शादी नहीं करूंगी। फिर तायाजान आते हैं और कहते हैं कि अगर दुर्योधन ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया है तो मैं हरगिज उसकी शादी तनवीर से नहीं करूंगा। फिर दिखाया जाता है कि तबरेज़ अपने दोस्त का बाइक लेकर सुंबल से मिलने जा रहा होता है। उसका दोस्त उससे कहता है कि सुंबल जैसी अमीर और बिगड़ी हुई लड़कियों का कोई एतबार नहीं है, आज जो चीज उनको बेहद पसंद होती है कल उसी से उनको शदीद नफरत हो जाती है। वो आज तो तुम्हें बहुत लिफ्ट करा रही है, लेकिन कल कोई पता नहीं कि तुम्हें धुतकार दे, इसलिए इससे ज्यादा दिल ना लगाना। तबरेज़ उससे कहता है कि वो बस मेरे लिए एक दोस्त है, मैंने कौन सा उससे दिल लगा लिया है या उससे मोहब्बत कर ली है जो मेरा दिल टूट जाएगा। मैं उसके साथ बस वक्त गुजार रहा हूँ, मेरा उसके साथ टाइम अच्छा गुजर जाता है और यही मेरे लिए काफी है। फिर दिखाया जाता है कि अनीला तनवीर से मिलने जेल जाती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ बेवफाई तो की है, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ जो तुमसे मिलने आ गई। तनवीर उससे कहता है कि मैंने तुमसे कोई बेवफाई नहीं की, वो तो घर वालों ने मुझे कहा था कि दुर्योधन यतीम है, इससे शादी कर लो, और दुर्योधन भी हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई। मैं तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर हनीफ भाई उससे कहते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें छुड़वा लूं। तबरेज़ और सुंबल शॉपिंग पे जाते हैं और सुंबल उससे कहती है कि जो जो लेना है ले लो। तबरेज़ कहता है कि सारी चीजें बहुत महंगी हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा लेने में, लेकिन सुंबल उससे कहती है कि मैं कह रही हूँ लेना है तो लेना है, पैसों की तुम फिक्र ना करो। शॉपिंग के बाद सुंबल और तबरेज़ खाना खाने के लिए बैठते हैं और एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। सुंबल उससे कहती है कि बताओ मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। तबरेज़ कहता है कि तुम बहुत अच्छी लड़की और मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। सुंबल कहती है कि ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है जो तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो और मैंने तुम्हें इस काबिल समझा कि तुमसे दोस्ती करूँ, वरना मैं तो किसी को लिफ्ट नहीं कराती और मैं बहुत बिगड़ी हुई हूँ, मुझे जो चीज़ पसंद आ जाए वो मुझे चाहिए होती है। तबरेज़ खाना खा रहा होता है, लेकिन सुंबल को एक कॉल आती है
और वो अपने नौकर से बहुत गुस्से से बात करने लग जाती है कि मैंने तुम्हें कहा था जो चीज लाने को वो तुम क्यों नहीं लाए। सुंबल गुस्से से उठकर चली जाती है और तबरेज हैरान हो जाता है कि ये लड़की कहाँ चली गई। फिर दिखाया जाता है कि तबरेज के माँ बाप तबरेज को कॉल कर रहे होते हैं लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा होता, तो मजबूरन उनको उसके दोस्त को कॉल करनी पड़ती है और वो उससे पूछते हैं कि तबरेज कहाँ है। वो उनको बताता है कि वो तो सुंबल के साथ सैरो तफरी करने गया है। वो पूछते हैं ये सुंबल कौन है, तो वो बताता है कि एक अमीर ज़ादी है जिसने आजकल तबरेज से दोस्ती की हुई है, लेकिन मैंने तबरेज को समझाया कि इससे दिल ना लगाओ, लेकिन तबरेज हर वक्त उसके पीछे पीछे फिरता रहता है। ये सुनकर तबरेज के माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि फौरन हमें तबरेज की शादी गाँव में ही किसी आम सी लड़की से कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर उस अमीर ज़ादी ने उससे शादी कर ली तो हमारा बेटा सारी ज़िंदगी के लिए हमसे दूर हो जाएगा और हमारे हाथों से निकल जाएगा। तबरेज के अब्बा अपनी बीवी से कहते हैं कि हम दुर्योधन की शादी तबरेज से करा देते हैं, लेकिन अम्मा कहती है कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा और वो जाहिल गंवार, इनका कोई जोड़ नहीं बनता, लेकिन वो उसकी मिन्नत समाजत करते हैं तो वो मान ही जाती है। फिर दिखाया जाता है कि तबरेज बहुत गुस्से में हॉस्टल वापस पहुंचता है और अपने दोस्त को कहता है ये सुंबल अजीब लड़की है, इसने आज मुझे बहुत ख्वार किया। अच्छा खासा हम बैठ के खाना खा रहे थे और अभी मैंने खाना शुरू ही किया था कि वो गुस्से से उठकर पता नहीं किस बात पर चली गई और उसने मुड़ के देखा भी नहीं कि मैं पीछे उसके साथ आ रहा हूँ या नहीं। वो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। मैं पता नहीं कहाँ कहाँ से पैदल ख्वार होता हुआ चलकर आ रहा हूँ। अब मैं सुंबल से कभी बात नहीं करूँगा। फिर दिखाया जाता है कि अनीला अपने घर में अकेली बैठी तनवीर को याद कर रही होती है और अपने शादी के शुरू के दिनों को याद करती है कि तब हमारा कितना अच्छा वक्त गुजरता था और तनवीर मुझसे कितना प्यार करता था और मेरा कितना ख्याल भी रखता था और हम दोनों एक दूसरे को अपने हाथ से खाना खिलाते थे। वो तनवीर को बहुत याद करती है और बहुत रोती है कि तनवीर नहीं है और मैं अकेली इस घर में हूँ। फिर अचानक उसके घर हनीफ भाई आ जाते हैं। वो उनसे पूछती है कि खैरियत, आप रात को इस वक्त यहाँ पर क्यों आए हैं। वो कहता है कि क्यों, मैं क्या नहीं आ सकता। वो कहती है कि नहीं, आ तो सकते हैं, लेकिन मैं इस घर में अकेली रहती हूँ और ये बात पूरा मोहल्ला जानता है और इस वक्त आपको यहाँ देखकर लोगों को एतराज़ होगा, इसलिए बेहतर है कि आप चले जाएं। हनीफ उससे कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा और अनीला का हाथ पकड़ लेता है और अनीला को पता चल जाता है कि इसकी नीयत ठीक नहीं है। वो बहुत शोर करती है और उसको कहती है कि अभी और इस वक्त यहाँ से चले जाएं। हनीफ उसको कहता है कि उस दिन तो तुम दुर्योधन को मेरे साथ फंसाने लगी थी, तब तुम्हें उस पर तरस नहीं आया और अब अपनी हालत पर तुम्हें बहुत तरस आ रहा है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो दरवाज़ा बंद करने लगता है तो एकदम गुल्लू आ जाता है। गुल्लू को देखकर हनीफ भाग जाता है। अनीला कहती है कि गुल्लू, तुम इस वक्त क्यों आए हो? तो वो बताता है कि मुझे दुर्योधन बाजी ने भेजा है कि आप यहाँ पर अकेली होंगी तो मैं आपको घर ले आऊँ। फिर दिखाया जाता है कि तबरेज का बाप यूनिवर्सिटी उससे मिलने आता है और उससे बात करने आता है कि हम तुम्हारी दुर्योधन से शादी करने लगे हैं। यूनिवर्सिटी के सारे लड़के और लड़कियाँ उसको देखकर हंस रहे होते हैं कि ये कौन पेंडू है जो हमारी यूनिवर्सिटी में आ गया है। फिर उसके अब्बा तबरेज से बात करते हैं और उससे कहते हैं कि हम तुम्हारी शादी दुर्योधन से करना चाहते हैं। वो कहता है कि दुर्योधन बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मैंने कभी उसको इस नज़र से नहीं देखा। तो उसके अब्बा कहते हैं कि बेटा, वो बहुत अच्छी और परहेजगार लड़की है और तुम्हारे उसकी ज़िंदगी में आने से तुम्हारी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। और फिर तबरेज मान जाता है और दोनों खुशी से एक दूसरे को गले लगाते हैं।